रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरा रास्ता आपसे हमेशा कायम रहे और इसी तरह मज़े मज़े की रेसिपी आपके लिए लाती रहूं। आपके साथ बहुत ही स्पेशल यूनिक बोंग पाई बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने पाया लिया है एक, इसका वज़न 1.5 किलो है। साथ में मैंने हड्डियाँ ली हैं जिसमें मीठी होती हैं, गूडे लिए हैं और बोंग ली है, इसका वज़न भी 2 किलो है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और परफेक्ट बोंग पाई बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, वीडियो को स्किप मत करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं बोंग पाई। बर्तन लिया है, खुले मुंह का बर्तन लिया है, इसके अंदर हम पाए डालेंगे सबसे पहले। और इसके बाद हम हड्डियाँ इसमें रखेंगे। पाए को सबसे नीचे रखना है क्योंकि पाए ज़रा देर से गलते हैं। आखिर में हम बोंग का गोश्त रखेंगे क्योंकि बोंग ज़रा जल्दी डन हो जाती है। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें साबुत। इसमें 1 डली लहसुन की जाएगी छिलके समेत, 1 डली इसमें प्याज जाएगा और 1 डली इसमें अदरक की डालेंगे। और मैं कुछ इसमें होल मसाले ऐड करूँगी। 10 से 12 काली मिर्चें हैं वो डालेंगे, 3 बादियान के फूल हैं और 2 दालचीनी की स्टिकें हैं और कड़ी पत्ते हैं। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सौंफ जाएगी इसमें और 1 टेबलस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब इसमें पानी हम डालेंगे 8 लीटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 लीटर इसमें पानी ऐड करना। इसमें 8 लीटर हमने पानी डाल दिया है। अब फ्लेम को हम ऑन करेंगे और इसको ढक के 6 घंटे के लिए पकाएंगे ताकि इसकी पाए और बोंग अच्छे से गल जाएं और इसकी अच्छी सी यखनी निकल आए। तो मिलते हैं 6 घंटे के बाद। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, 3 घंटे हो गए हैं बोंग पाए को लो फ्लेम पे पकते हुए। तो हम चेक करते हैं बोंग हमारी अच्छे से गल गई है, मुकम्मल तौर पे ये गल चुकी है। इसको हम निकाल देंगे। ये देखें हम इसको निकाल रहे हैं। तो अच्छा जी, हमने बोंग का गोश्त सारा निकाल दिया है। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे और पाए को हम मज़ीद 3 घंटे ढक के पकाएंगे। और हड्डियाँ भी अभी इसके अंदर हैं ये ताकि हड्डियाँ और पाए अच्छे से गल जाएं। तो इसको हम 3 घंटे के लिए पकाएंगे मज़ीद। फिर मिलते हैं 3 घंटे के बाद। हमारे यहाँ पे गल गए हैं, 3 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए। तो पाए को हम निकाल देंगे और हड्डियों को यखनी में से और यखनी को हम छान लेंगे। तो यखनी हमने छान ली है। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल बर्तन में डालेंगे 1/2 कप के करीब। ऑयल कम यूज़ करेंगे क्योंकि कुदरत ने पाए और हड्डियों में बहुत पहले से ऑयल रखा है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। तो जी ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। 1 लार्ज साइज़ की मैंने प्याज ली थी, उसको स्लाइस में मैंने कट कर लिया था, वो इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको ऑयल में से निकाल देंगे सारा। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो ये मैंने प्याज जो फ्राई किया था उसको मैंने क्रश कर लिया ठंडा होने के बाद। अब हम इस दही में मिलाएंगे और एक मसाला तैयार करेंगे। तो दही में सारा प्याज ऐड कर लेंगे और अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। यखनी में भी हमने नमक डाला था 1 टेबलस्पून, अगर थोड़ा लगे तो हम ज़्यादा डाल सकते हैं। टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया का पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर जाएगा और 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन जाएगा। इसमें फ्रेश लहसुन है और टेबलस्पून के करीब अदरक इसमें जाएगा। तो इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और वापस
उस ऑयल में डालेंगे जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था। तो जी हमने फ्लेम ऑन कर ली है और ये दही का मसाला वापस इस ऑयल में हम ऐड करेंगे। और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है 15 मिनट तक। जितनी अच्छी बुनाई होगी इतना अच्छा मसाला तैयार होगा। तो मसाला भूनते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें पाए ऐड करेंगे। और पाए डाल के भी इसकी 5 से 6 मिनट तक बुनाई करेंगे। बुनाई हो गई है, 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो हमने छान के रखी थी। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यखनी हमने ऐड कर दी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने मसालों का रेशो बताई है बिल्कुल आप इतनी ही इस्तेमाल करें मसाले की रेशो, और परफेक्ट रेसिपी बन के आपकी तैयार होगी। मेरे मेथड को और रेसिपी को ऐसे ही ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त बन के बीफ बोंग पाए आपके तैयार होंगे। इसको हमने 10 मिनट तक पकाया था मीडियम फ्लेम पे रख के। अब हम इसमें बोटियाँ शामिल करेंगे जो बोंग की हमने निकाली हैं। तो ये ऐड हम इसमें कर देंगे ताकि मसाले और शोरबे का टेस्ट इसमें अच्छी तरह जज़ब हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर लें। और मज़ीद अब हमने इसको पकाना है आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के। आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए। पाए को हमने लो फ्लेम पे इसको पकाए हैं और ये डन है। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून दोबारा इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और लेमन का जूस इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच। और इसके बाद इसमें जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया। और फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। हमने इसकी फाइनल लुक मिस नहीं करनी है। तो अब मैं सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे पाए हमारे गल गए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी।